नमस्कार विद्यार्थियों, मैं शुभम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एडुलॉजी यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग पेपर को, और आज हमारा ये पहला वीडियो है। जैसा कि आपको टाइटल से पता चल गया होगा स्टूडेंट कि आज हम लोग देखेंगे कि आखिर ये प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग जो हमारा पेपर है ये आखिर है क्या, इसमें हमें करना क्या है, यानी कि हम इस टॉपिक को समझेंगे। आज का हमारा टॉपिक ही है प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखिए, जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स होंगे सारे लोग 12th करके आए होंगे, मुझे पता है, और थोड़ा बहुत आपको प्रोग्रामिंग का आइडिया हो सकता है अगर आपने कंप्यूटर साइंस पेपर लेकर पढ़ा होगा एडिशनल, या नहीं भी हो सकता है। तो मैं बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए, हम लोग एक एक कीवर्ड को पकड़ेंगे और कीवर्ड बाय कीवर्ड हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं स्टूडेंट कि ये जो प्रोग्रामिंग कहा जा रहा है ये प्रोग्रामिंग है क्या, और उसके बाद ये प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, और तब जानेंगे कि प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है बेसिकली। देखिए, हम सभी जानते हैं कि प्रॉब्लम क्या होता है। प्रॉब्लम का मतलब हम सभी के जीवन में हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई समस्या आते रहती है। तो प्रॉब्लम को अगर हम हिंदी में कहें स्टूडेंट तो इसका अर्थ होता है समस्या, कोई ना कोई समस्या। और प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब क्या होता है? उस समस्या का समाधान करना, उस समस्या का कोई समाधान निकालना, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो बेसिकली स्टूडेंट, इस पूरे के पूरे पेपर में हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास जो प्रॉब्लम आएगा उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने वाले हैं। अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे भाई? तो प्रोग्रामिंग से। ये प्रोग्रामिंग क्या होता है सर? तो प्रोग्रामिंग का अर्थ होता है स्टूडेंट प्रोग्राम लिखना। ठीक है, मैं यहाँ पे हिंदी भाषा का भी साथ साथ में यूज करूंगा ताकि आप लोग स्टूडेंट रिलेट कर सकें। मेरा स्टूडेंट फुल फोकस रहेगा कि आपको जो कॉन्सेप्ट है उसको मैं समझा सकूं, क्योंकि देखिए, नोट्स की बात करें, अगर हम थ्योरी की बात करें तो उसके लिए हजारों बुक्स हैं, हजारों वेबसाइट्स हैं, लेकिन आपको क्या चाहिए? कॉन्सेप्ट्स चाहिए। तो वो कॉन्सेप्ट हम लोग इस पूरे सीरीज में डिस्कस करेंगे। तो प्रोग्रामिंग का अर्थ होता है स्टूडेंट प्रोग्राम को लिखना। ठीक है, प्रोग्राम लिखना, प्रोग्राम करना, इसी को हम लोग स्टूडेंट कहते हैं प्रोग्रामिंग। तो हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, एक प्रॉब्लम आएगा और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? एक प्रोग्राम लिखेंगे। अब अभी घबराना नहीं है, मैं जान रहा हूं आपके लिए ये प्रोग्राम एक नया टर्म है, प्रोग्रामिंग नया टर्म है, तो इसको बारी बारी से हम लोग समझेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि सर ये प्रॉब्लम किस टाइप का आएगा, ये समस्या किस टाइप का आएगा। क्या जैसे हमारे रियल लाइफ में प्रॉब्लम आता है वैसा? नहीं। ये प्रॉब्लम स्टूडेंट आपके पास कुछ इस तरीके से आ सकता है, जैसे अगर हम एक बहुत ही छोटे से प्रॉब्लम की बात करें तो लेट से आपको कहा जा सकता है कि आपके पास दो वेरिएबल है ए और बी। ठीक है, और आपको क्या करना है? इस दोनों वेरिएबल को ऐड करना है, और ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा इस रिजल्ट को आपको डिस्प्ले करना है। रिजल्ट को क्या करना है भाई? डिस्प्ले करना है। तो स्टूडेंट, ये हमारे पास एक छोटा सा प्रॉब्लम आ गया कि हमारे पास दो वेरिएबल है, उस वेरिएबल की जो वैल्यू है हमें उसको ऐड करना है, और ऐड करने के पश्चात जो रिजल्ट आएगा हमारे पास उसको डिस्प्ले कराना है। हो सके हम उसको स्टैंडर्ड डिस्प्ले पे, स्टैंडर्ड आउटपुट पे डिस्प्ले करा सकते हैं, या उस आउटपुट को प्रिंट कर सकते हैं जैसा कि क्वेश्चन में गिवन होगा। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट? हम प्रोग्राम लिखेंगे, हम प्रोग्राम को क्रिएट करेंगे। अब ये जानते हैं कि सर ये प्रोग्राम होता क्या है, तो एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको प्रोग्राम डिटेल से डिस्कस करूंगा, लेकिन चूंकि आज ये कोर्स का इंट्रोडक्टरी वीडियो है तो यहां पे हम थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, प्रोग्राम क्या होता है स्टूडेंट? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। ठीक है, ये क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अब ध्यान से समझिए, इसको मैं रियल लाइफ से रिलेट करता हूं। जैसे मान लिया जाए, अगर कोई आपको कोई टास्क देता है, जैसे मान लिया जाए लेट से आपके स्कूल के टीचर ने ही आपको कोई टास्क दिया, तो उस टास्क को करने के लिए वो स्टूडेंट आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, है ना? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हो सकता है वो, जिसमें 4 5 6 7 इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं, और आप एज ए स्टूडेंट क्या करते हैं?
उस इंस्ट्रक्शंस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं ताकि आप उस टास्क को कंप्लीट कर सकें। ठीक इसी प्रकार स्टूडेंट जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है, अगर हम बात करें अपने कंप्यूटर सिस्टम की, तो स्टूडेंट ये जो कंप्यूटर सिस्टम है इसके पास अपना इंटेलिजेंस नहीं, तो हम इससे वर्क डन कराने के लिए, हम इससे कोई भी कार्य कराने के लिए इसे इंस्ट्रक्शन देते हैं, इसे कमांड देते हैं। तो हम जो इसे इंस्ट्रक्शन देते हैं वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते हैं जिसे एक प्रोग्राम कहा जाता है। यानी कि हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को एक प्रोग्राम देते हैं और एक प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। हमारा कंप्यूटर सिस्टम क्या करता है, उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को लेता है और स्टेप बाय स्टेप उन सारे टास्क को परफॉर्म करता है। जैसे लेट्स से स्टूडेंट हमारे पास एक छोटा सा प्रॉब्लम आया था कि दो नंबर हैं, दो वेरिएबल है, आपको उसके वैल्यू को ऐड करना है और रिजल्ट को डिस्प्ले कराना है। तो इसको एक अगर मैं छोटा सा प्रोग्राम लिखूं, मैं ऐसे ही आपको अभी एग्जांपल दे रहा हूं, जस्ट प्रोग्राम का कोई कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर रहा हूं, तो मैं क्या कर सकता हूं। तो अगर मान लिया जाए कंप्यूटर सिस्टम, लेट्स सपोज कोई व्यक्ति है, कोई एक बालक है, तो हम उसको क्या कह सकते हैं, हम बोलेंगे कि देखो भाई तुम्हारे पास दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल है ए और दूसरा वेरिएबल है बी। फिर हम बोलेंगे कि इसको क्या करो, ऐड करो। तो ये बोलेगा कैसे ऐड करना है, ये तो बालक है, इसको कुछ पता नहीं है। तो हम बोलेंगे एडिशन ऑपरेटर का यूज करके इन दोनों को ऐड कर दो और जो भी वैल्यू आए उस वैल्यू को किसी तीसरे वेरिएबल सी में स्टोर कर दो। ठीक है, अब स्टूडेंट हम क्या बोलेंगे कि सी में मेरे पास जो भी वेरिएबल आ गया है इसको तुम डिस्प्ले करा दो, डिस्प्ले सी। ये सिंपल सा स्टूडेंट जो मैंने यहां पे 3 स्टेप लिखा है ना स्टूडेंट, ये 3 इंस्ट्रक्शंस है फॉर दिस कंप्यूटर, फॉर दिस ह्यूमन, जिसको ये अगर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करे तो मेरे इस प्रॉब्लम को ये सॉल्व कर सकता है। तो स्टूडेंट इस पूरे के पूरे पेपर में हम लोग यही करने वाले हैं। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम आएंगे। जैसे हमारे पास कोई डेटा गिवन होगा, लेट्स से हमारे पास कोई डेटा गिवन है, एक डेटा सेट है हमारे पास, डेटा सेट, और इस डेटा सेट में कई सारे डेटा हैं, लाइक 10 है, 5 है, 2 है, 15 है, 14 है ना, एंड 16 है, 11 है। कुछ इस प्रकार से हमारे पास डेटा है। हमारे पास एक प्रॉब्लम आ सकता है, एक टास्क आ सकता है कि हमें इस डेटा सेट के डेटाज को, जितने भी डेटा वैल्यूज हैं, उन सारे डेटा वैल्यूज को अरेंज करना है, आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हम देखेंगे कि हम इसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट एल्गोरिदम्स का यूज कर सकते हैं। लाइक हम चाहें तो हम बाइनरी सर्च का यूज कर, हम यहाँ पे चूंकि सॉर्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं लाइक असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, तो हम यहाँ पे डिफरेंट सॉर्टिंग टेक्निक्स का यूज कर सकते हैं। लाइक हम बबल सॉर्ट का यूज कर सकते हैं, डिफरेंट सॉर्टिंग टेक्निक्स है, हीप सॉर्ट है। सर्चिंग के लिए जैसे मान लिया जाए इस डेटा सेट में आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए इस डेटा सेट में 5 कहां पे है और किस लोकेशन पे है, तो उसके लिए हमें सर्च परफॉर्म करना पड़ेगा। अब सर्चिंग के भी अलग अलग तरीके हो सकते हैं, टेक्निक्स हो सकता है। एक टेक्निक हो सकता है कि आप आगे से स्टार्ट करें और सारे वैल्यू को मिलाते चलें। एक हो सकता है कि बीच से स्टार्ट करें, मतलब हम बाइनरी सर्च, लीनियर सर्च, अलग अलग सर्चिंग टेक्निक्स का, अलग अलग सर्चिंग एल्गोरिदम्स का यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये पूरा का पूरा पेपर क्या है ये समझ में आया होगा कि हमारे पास डिफरेंट प्रॉब्लम्स आएंगे। उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम अलग अलग टेक्निक्स, जिसे एल्गोरिदम्स कहा जाता है, उन एल्गोरिदम्स का यूज करेंगे और फाइनली एक प्रोग्राम लिखेंगे जो कि हमारे उस पार्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा, उस पार्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होगा। आ गई बात समझ में? तो स्टूडेंट ये इंट्रोडक्टरी वीडियो था। अब हम लोगों का रणनीति क्या होगा, कैसे हम लोग इस पेपर को पढ़ेंगे, ये मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे होंगे, यानी कि जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे कंप्यूटर सिस्टम के बारे में। अब सर कंप्यूटर सिस्टम तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हम लोगों ने 2, 3, 4, 5 क्लास में भी पढ़ रखा है, तो उस रिस्पेक्टिव में नहीं, हम लोग स्टूडेंट इंजीनियरिंग रिस्पेक्टिव में पढ़ेंगे कि एज ए इंजीनियर आपको क्या समझ में आना चाहिए अगर कोई कंप्यूटर सिस्टम कहता है। तो एक्चुअली हमारा कंप्यूटर सिस्टम का इंटरनल प्रोसेसिंग कैसे होता है, कैसे हमारी बातों को, हमारे टेक्स्ट को, पिक्चर्स को रिकॉग्नाइज कर पाता है हमारा कंप्यूटर सिस्टम,
जबकि ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो ये हम लोग जानेंगे अपने अगले लेक्चर में। उसके बाद का जो हमारा 2-3-4 लेक्चर होगा स्टूडेंट, उसमें पहले मैं आपको बेसिक टर्म्स बताऊंगा। कहने का अर्थ हम लोग डिस्कस करेंगे ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। ये भी स्टूडेंट आपका कंप्यूटर सिस्टम में ही आ जाएगा कि ब्लॉक डायग्राम एक्चुअली हमारा कंप्यूटर सिस्टम कैसे वर्क करता है। देखिए, अलग अलग कंप्यूटर सिस्टम का इंटरनल आर्किटेक्चर अलग अलग होता है। जैसे अगर मैं i3, i5, इवन मैं अगर पेंटियम की बात करूं, पेंटियम के कुछ स्पेशलाइजेशन जो अलग अलग उसके वर्जन से उसकी बात करूं, तो इंटरनल आर्किटेक्चर अलग अलग होता है। लेकिन अगर हम बेसिक मॉडल की बात करें तो हर एक कंप्यूटर सिस्टम का बेसिक मॉडल सेम होता है, दैट इज वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। अब ये वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर क्या है सर, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो ब्लॉक डायग्राम समझ लेंगे। फिर हम प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग पेपर को पढ़ने के लिए जो बेसिक टर्म्स हमें आने चाहिए, लाइक आपको ये पता होना चाहिए कि एक इंस्ट्रक्शन क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम के लिए एक इंस्ट्रक्शन क्या होता है, हमारा कंप्यूटर सिस्टम एक इंस्ट्रक्शन को कैसे माइक्रो ऑपरेशंस या सेट ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस में डील करता है। हालांकि ये सभी आप कंप्यूटर आर्किटेक्चर में डिटेल से पढ़िएगा, मैं यहाँ पे डिटेल में ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन जो बेसिक आपको चाहिए इस पेपर को पढ़ने के लिए वो आपको मैं बताऊंगा। लाइक इंस्ट्रक्शन हो गया, देन हम बात करेंगे कि प्रोग्राम क्या होता है, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि भैया सॉफ्टवेयर क्या होता है एंड सॉफ्टवेयर पैकेजेस क्या होते हैं। इसके बाद स्टूडेंट हम लोग जानेंगे कि आखिर जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है ये स्टूडेंट केवल बाइनरी क्यों समझता है। अब बाइनरी का कॉन्सेप्ट आपके लिए नया होगा, मैं आगे आपको बताऊंगा, एकदम बिल्कुल सही से हम लोग एक्सप्लेन कर रहे होंगे। इतना हम लोग पढ़ लेंगे स्टूडेंट। इसके बाद हम लोगों को जानना होगा एल्गोरिथम्स के बारे में, एल्गोरिथम्स के बाद हम लोगों को जानना होगा फ्लो चार्ट्स के बारे में। जब इतना हम लोग पढ़ लेंगे स्टूडेंट, तब हम प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, और प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करना होता है। हम लोग स्टूडेंट यहाँ पे सी लैंग्वेज का यूज करेंगे। प्रोग्राम करने के लिए हम लोग सी लैंग्वेज का यूज करेंगे, और ये प्रीफर भी रहता है स्टूडेंट कि अगर आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख रहे हैं सर्वप्रथम सबसे पहले, तो आप सी लैंग्वेज को प्रेफर करें, बिकॉज सी लैंग्वेज को मदर ऑफ ऑल द लैंग्वेजेज कहा जाता है। और अगर आपका सी लैंग्वेज का बेसिक स्ट्रांग है, अगर आपने अच्छे से सी लैंग्वेज को पढ़ लिया, तो आप फिर आगे जितने भी लैंग्वेजेज पढ़िएगा, C++, जावा, पाइथन, सभी में आपको सहायता मिलेगी, क्योंकि सारे के कॉन्सेप्ट्स इसी पे बेस्ड होते हैं। तो स्टूडेंट अब मिलेंगे हम लोग अपने अगले लेक्चर में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि स्टूडेंट जो अगला वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और ये जो पूरा प्लेलिस्ट है स्टूडेंट प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग का, इस प्लेलिस्ट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, और मैंने कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दिया है। पिछले सिलेबस वाले वीडियो में भी बच्चे लोग कर रहे थे कि सर प्लेलिस्ट का लिंक कहाँ है, प्लेलिस्ट का लिंक कहाँ है, तो वो मैंने कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दिया है। वहां से आप उस प्लेलिस्ट को सेव कर लें या उस लिंक को सेव कर लें, और जब भी आपकी इच्छा हो स्टूडेंट आप सारे वीडियोज को गो थ्रू करें। ये जो पीडीएफ होगा, इस पीडीएफ का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जैसा मैंने कहा था कि हर एक लेक्चर का आपको डिजिटल पीडीएफ नोट्स मिलेगा, तो ऑब्वियसली मिलेगा स्टूडेंट। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी फर्दर अपडेट्स होगा स्टूडेंट वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ही दिया जाएगा। तो स्टूडेंट मिलते हैं हम लोग अपने अगले लेक्चर में। धन्यवाद।